हेलो फ्रेंड्स, दयाल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों ही टेंस हम आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था। यदि आपने पिछली प्रीवियस वीडियो मेरी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप वहां से प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान। सामान्यतया पास्ट परफेक्ट का प्रयोग तब होगा जब पास्ट में दो एक्शन घटित हो, जब भूतकाल में दो क्रियाएं एक साथ घटित हो, तो ऐसी स्थिति में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कुछ इस प्रकार के सेंटेंस यहां देखने को मिलते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मरीज के मरने से पहले डॉक्टर आ चुका था। द डॉक्टर हैड कम बिफोर द पेशेंट डाइड। इस प्रकार के सेंटेंस हमें इस टेंस में देखने को मिलते हैं और एग्जाम में भी इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है यूजेज ऑफ दिस टेंस। इस टेंस के और क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं। पास्ट में होने वाले दो एक्शन में से जो एक्शन सबसे पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, तथा जो एक्शन बाद में होगा उसे सिंपल पास्ट टेंस में रखेंगे। महत्वपूर्ण नियम है और इसमें ध्यान रखने की बात यही है कि जो एक्शन पहले घटित हो रहा है उसे पास्ट परफेक्ट में लिखना है और जो बाद में घटित हो रहा है उसे पास्ट सिंपल टेंस में लिखना है। इस प्रकार के वाक्य बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम व आफ्टर से जुड़े होते हैं। ये जो कंजक्शन दिए हुए हैं बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम और आफ्टर, इन कंजक्शन से ये दोनों सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं और हमें उसकी सुटेबल वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करना होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस आपको दिया हुआ होगा, उसके साथ में आपको कंजक्शन मिलेगा व्हेन, बिफोर, बाय द टाइम और उसके बाद में आपको सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना होगा। अर्थात व्हेन, बिफोर, बाय द टाइम से जुड़े हुए सेंटेंस के साथ या इससे बाद वाले सेंटेंस में हमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। यही सेंटेंस आपको बिफोर, बाय द टाइम और व्हेन से शुरू होकर भी मिल सकता है। यही सेंटेंस आपको इन कंजक्शन की शुरुआत से मिल सकता है। जैसे दूसरे पॉइंट में देखिए व्हेन, बिफोर, बाय द टाइम प्लस सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है, अर्थात इन कंजक्शन के जस्ट आफ्टर जो सेंटेंस आएगा वह सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा, उसके बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैड टेकन लंच व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, कि जब मैं उसके घर पहुंचा, उसके घर गया तो वह लंच ले चुका था। यहां पर हैड टेकन लंच जो वर्ब आई है यह एक्शन को पहले घटित होना बता रही है, अर्थात वह खाना खा चुका था मेरे पहुंचने से पहले। अर्थात यहां खाना खाने की क्रिया जो है वो पहले घटित हो रही है, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने लिखा है और आगे वाले सेंटेंस को हमने सिंपल पास्ट टेंस में लिखा है और वेंट का प्रयोग किया है। द क्रॉप्स हैड ड्राइड बिफोर इट रेन्ड। बारिश होने से पहले ही फसल सूख चुकी थी। तो यहां पर फसल का सूखना पहले घटित हो रहा है, इसलिए हमने यहां पर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया है, हैड ड्राइड, और बिफोर के बाद में जो सेंटेंस है वहां पर हमने सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया है। बाय द टाइम ही रीच्ड आई हैड टाइप 10 लेटर्स, कि जैसे ही वह पहुंचा उससे पहले मैं 10 पत्र टाइप कर चुका था। When राम केम रावण हैड किडनैप्ड सीता, जब राम पहुंचे, राम आए, तो उससे पहले ही रावण ने सीता का हरण कर लिया था। यहां पर जो हैड किडनैप्ड आया अर्थात यह क्रिया पहले हो चुकी थी और राम का आना बाद की क्रिया है। When रावण किडनैप्ड सीता राम हैड रीच्ड देयर, अर्थात जब रावण ने किडनैप किया सीता को तब राम हैड रीच्ड देयर, राम वहां पहुंच चुके थे। बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड, यहां पर हैड डिपार्टेड जो है अर्थात यह एक्शन पहले हुआ है, ट्रेन जा चुकी थी। बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले। आई हैड रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंच चुका था। बिफोर द ट्रेन डिपार्ट, ट्रेन के जाने से पहले। कहने का मतलब जो एक्शन पहले घटित हो रहा है वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है और जो एक्शन बाद में घटित हो रहा है वहां पर सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। दूसरी इसकी ट्रिक है कि व्हेन, बिफोर, बाय द टाइम, ये जो कंजक्शन मिलेंगे इसके जस्ट बाद जो सेंटेंस होगा वह सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा और दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा।
फिर है आफ्टर के बाद, एक कंजक्शन और लगता है इसमें, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर के बाद में यहां पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है, उसका जस्ट अपोजिट है ये। व्हेन बिफोर बाय द टाइम जो कंजक्शन थे उसका जस्ट अपोजिट है ये। उसमें हम व्हेन बिफोर बाय द टाइम के बाद में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कर रहे थे, यहां पर आफ्टर के बाद में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें सिंपल पास्ट टेंस आपको पहले दिया हुआ मिलेगा, फिर आफ्टर कंजक्शन मिलेगा, उसके बाद में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस वर्ब की हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर वाला जो फ्रेज है वो आपको पहले भी मिल सकता है, आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, फिर उसके आगे आने वाले सेंटेंस में हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। द फंक्शन स्टार्टेड आफ्टर द चीफ गेस्ट हैड कम, चीफ गेस्ट के आने के बाद में ही फंक्शन शुरू हुआ। आफ्टर राम हैड कम रावण किडनैप्ड सीता, राम के आ जाने के बाद रावण ने सीता का हरण किया। आफ्टर रावण हैड किडनैप्ड सीता राम केम, अर्थात यहां पे रावण ने सीता का हरण कर लिया था और राम बाद में आए थे। आफ्टर आई रीच द स्टेशन द मैच स्टार्टेड, मेरे स्टेशन पर पहुंचने के बाद में मैच शुरू हुआ। आफ्टर द थीव्स हैड रन अवे द पुलिस केम, चोरों के भाग जाने के बाद में पुलिस वहां पर आई। तो इस प्रकार से यहां पर व्हेन, बिफोर, बाय द टाइम और आफ्टर, ये चार कंजक्शन है, इनके द्वारा सेंटेंस के पार्ट बनाए जाते हैं। और इनमें ध्यान रखने की बात यही है कि व्हेन, बिफोर और बाय द टाइम कंजक्शन लगेगा तो उसके बाद में सिंपल पास्ट टेंस आएगा, और आफ्टर कंजक्शन लगेगा तो आफ्टर के बाद में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। यह आपको ध्यान में रखना है। अब आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान यही है कि यदि एक्शन पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही कंटिन्यू रहे तथा साथ ही वाक्य में सिंस फॉर का भी प्रयोग हुआ हो, वहां पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यहां हमें प्रयोग करना होता है, तथा सिंस फॉर का साथ में हमें प्रयोग दिया हुआ मिलेगा। जैसे माई मदर टोल्ड मी दैट इट वाज या हैड बीन रेनिंग, यहां पर दो आपको दी हुई है हेल्पिंग वर्ब, वाज रेनिंग या हैड बीन रेनिंग सिंस नाइट। तो हमें यह देखना पड़ेगा, यहां पर सिंस लगा हुआ है अर्थात सिंस फॉर का प्रयोग हुआ है, तो हमें यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाना होगा। तो यहां पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो हैड बीन रेनिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए वाज यहां पर गलत हो जाएगा, हैड बीन रेनिंग सही हो जाएगा। एट दैट टाइम ही हैड बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours, यहां पर भी फॉर का प्रयोग हुआ है। फॉर इसलिए आया है क्योंकि यहां पर ये पीरियड ऑफ टाइम है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए हमने हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है। द गार्डनर रिपोर्टेड द ओनर दैट ही हैड बीन वॉचिंग द प्लांट्स फॉर हाफ एन आवर, यहां पर फॉर हाफ एन आवर यहां पर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, इसलिए हम यहां पर हैड के साथ में बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। When I called him, he had been taking dinner for 10 minutes, यहां भी for का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमने यहां पर had been प्लस taking का प्रयोग किया है। इस प्रकार से ये हमारे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंस कंप्लीट हुए। यदि आप बार बार रिपीट करके इस वीडियो को देखेंगे तो ये टेंस अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको यहाँ सोलो करवा रहा हूं, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेंस के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।